अरे भैया, ये पंचायत था या फिर मिर्ज़ापुर। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका पंचायत सीजन 3 के रिव्यू के एपिसोड में। बेसिकली देखो भाई, हम अपने चैनल पे वेब सीरीज़ का रिव्यू नहीं करते। अभी जो एक रिसेंटली हीरा मंडी आई थी, उसका भी दोस्तों मैंने रिव्यू नहीं किया था। बताया जा रहा था कि 300 करोड़ रुपए में उस वेब सीरीज़ को बनाया गया है। लेकिन भाई यहाँ पे मैं इसके रिव्यू को करने से अपने आप को रोक नहीं सका, क्योंकि भाई मेरी पर्सनल फेवरेट वेब सीरीज़ है पंचायत। हालांकि इसको देखने कह सकते हैं कि गाइज जब ये आया उसके 3 साल बाद मैंने इसको देखा। अब पता नहीं, ये शायद 21 में आया था, लॉकडाउन के वक्त शायद आया था, लेकिन मैंने पिछले साल ही दोस्तों सारे सीज़न निपटाए हैं। बहरहाल गाइज, यहाँ पे सीज़न 3 भी आ चुका है और इसके आने का मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और जितना खुशी यहाँ पे मेकर्स को नहीं होगा उतना मुझे है भाई, आपको भी होगा शायद। लेकिन क्या यहाँ पे दोस्तों जो एक्साइटमेंट था, जो हमारे अंदर खुशी है देखने से पहले जो थी, वो देखने के बाद बरकरार रही या नहीं। क्योंकि पंचायत पार्ट 2 के एंड में जिस तरीके का माहौल था, मतलब यहाँ पे प्रहलाद जी के बेटे जो गाइस ख़त्म हो गए थे, मतलब बहुत सैड सा मामला गाइस ख़त्म हुआ था। तो यहाँ पे क्या हैप्पीनेस आया उनके चेहरे में, या फिर कहानी के बारे में हम लोग अगर गाइस बात करें, या फिर इस पूरी ओवरऑल वेब सीरीज़ ये कैसी है, और मिर्ज़ापुर से मैंने क्यों कनेक्ट कर दिया भाई इसको, वो भी बात करेंगे। और आपको क्या इस मूवी में अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए या नहीं। तो लाइक सब्सक्राइब करो भाई, ताकि आपको ऐसे यार वीडियो मिलते रहे। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। देखो भाई, पहली बात तो ये कि अगर दोस्तों यहाँ पे हम लोग वेब सीरीज़ का नाम सुनते हैं तो लोग सोचते हैं कि खून खराबा, गाली गलौच, सेक्स, न्यूडपन, ये सब होता है। लेकिन पहली एक ऐसी वेब सीरीज़ देखी भाई, टीवीएफ वाले क्या चीज़ ही बनाते हैं गाइस ये लोग। मतलब अगर आप लोग इनकी गुल्लक देखो या फिर पंचायत देखो, टीवीएफ वालों की अगर आप लोग दोस्तों कोटा फैक्ट्री देखो, तो मतलब एक वैल्यू होता है, कुछ सीख होता है। इवन आप लोग कह सकते हो कि गाइज जो करेक्टर्स होते हैं वो दिमाग में घुल जाते हैं भाई। तो यहाँ पे पंचायत देखने के बाद लगा ऐसा कि हाँ भाई, ज़िंदगी में हमने कुछ देखा है भाई। मतलब वेब सीरीज़ अगर होती होगी तो यही है। तो गाइज यहाँ पे कहीं ना कहीं पंचायत ने कह सकते हैं कि बहुत एंटरटेन हमें किया। एक सादा सिंपल कहानी को जिस तरीके से प्रस्तुत किया, जो करेक्टर को दोस्तों यहाँ पे दिखाया, आउटस्टैंडिंग। तो गाइज यहाँ पे अगर हम लोग इसकी कहानी की बात करते हैं, इसकी स्टोरी ऐसी कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है भाई, सिंपल सादा गाइज ये वेब सीरीज़ है। तो पार्ट 3 की स्टोरी भी सीधी सिंपल है, लेकिन लास्ट में मामला थोड़ा मिर्ज़ापुर टाइप का हो जाता है। थोड़ा आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पे जो प्रधान है यानी कि पंकज झा, जिनकी भाई मतलब एक्टिंग पार्ट 2 में दोस्तों आप लोग देखना, उनकी कलाकारी देखना, मज़ा आ गया भाई। तो इसमें भी दोस्तों अगर मेरे से पूछो तो मुझे यहाँ पे अपने जो सचिव जी हैं जितेंद्र कुमार के बाद पंकज मिश्रा का काम बहुत ज़बरदस्त लगा है। दोस्तों आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पे एक तरीके से विद्रोह छाया हुआ है। जो विधायक है वो बदला लेना चाहता है प्रधान से। भूषण की नज़र है पंचायती में, उसको पंचायत का चुनाव जीतना है भाई। सचिव ने कह सकते हैं कि इस्तीफा वगैरह दे दिया है, तो वो अब सचिव रहा नहीं है, कोई नया सचिव दोस्तों आ चुका है। और यहाँ पे इनकी जो लव स्टोरी है, यानी कि प्रधान की बेटी और जितेंद्र यानी कि सचिव जी के बीच, उसका क्या रूप निखरा। और प्रहलाद जी जो कि सैड थे, क्या वो स्माइल किए, हालांकि हमें ट्रेलर में तो देखने को मिला था। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको ट्रेलर में देखने को मिलेगी। लेकिन गाइज अगर हम लोग कहानी की बात करते हैं तो कहानी बिल्कुल ही स्मूथ आगे बढ़ती है। स्टार्टिंग के 4 एपिसोड थोड़े गाइज स्लो चलते हैं, आप लोगों को लगेगा कि यार ये वो पंचायत नहीं है जो हमने देखा था। लेकिन उन 4 एपिसोड में जो सैडपन है, लेकिन उसमें दोस्तों जीवन की सच्चाई भी दिखाई गई है भाई बेसिकली। जी हाँ, जैसे कि प्रहलाद जी अपना घर दिखाते हैं एक दादी को और बोलते हैं इसे कहते हैं खालीपन। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा दोस्तों आप लोगों को कनेक्ट करेगा और आप लोग इमोशनल हो जाओगे। इवन कई ऐसे लम्हे हैं शुरुआत के 4 एपिसोड के बीच में जो गाइज यहाँ पे डायलॉग्स हैं वो काफ़ी आपको चोट पहुँचाते हैं। लेकिन 4 एपिसोड के बाद वक्त समय जज्बात दोस्तों बदलता है, काफ़ी फ़नी मोमेंट्स भी आते हैं। इवन जो गांव की एकता है वो दिखाया जाता है। यहाँ पे सचिव जी भी दोस्तों अब वापस आ चुके हैं। अब ये रंग रूप कैसे बदलता है, और आखिरी के जो 2 एपिसोड हैं वो आपको कह सकते हैं कि दोस्तों झकझोर देते हैं। यानी कि शुरुआत के 4 एपिसोड भले ही स्लो हैं, लेकिन फिर बाकी के 4 एपिसोड आपको बता देंगे कि भाई ये वही ब्रांडेड पंचायत है, इसको हमने पहले भी देखा था और अभी फिर देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो विधायक जी हैं इनके ऊपर दोस्तों आपको बहुत गुस्सा आएगा।
वही एक बार जब गुस्सा आएगा तो आप लोग बाद में फिर ये भी रियलाइज़ करोगे, अरे यार क्या आदमी है ये, यानी कि गाइस यहाँ पे आपको उसके ऊपर तरस भी आएगा फिर बाद में। लेकिन कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे जितेंद्र कुमार के बाद इन भाई साहब ने गाइस मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ एंटरटेन किया है और बहुत अच्छी उन्होंने काम किया है। वहीं गाइस इसके अलावा जो नीना गुप्ता है यानी कि जो असली प्रधान है, उनकी एक्टिविटी भी दोस्तों थोड़ी सी बढ़ गई है, वो भी कह सकते हैं कि इस सीज़न में काफ़ी आगे दिखी है। बाकी दोस्तों यहाँ पे जो प्रधान जी की बेटी है और जो जितेंद्र कुमार है यानी कि सचिव, इनके जो लव एंगल है ये थोड़ा सा आगे दोस्तों बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। मतलब स्वीट सिंपल जैसा पार्ट 1 पार्ट 2 था वैसा ही गाइज आपको पार्ट 3 देखने को मिलता है। तो कुल मिला के ये जो वेब सीरीज़ है ये आप लोगों को वही फील देता है और सिंपल स्टोरी, और इसमें दोस्तों थोड़े कह सकते हैं कि दोस्तों मतलब लास्ट में जैसे कि मिर्ज़ापुर में दोस्तों हुआ था ना क्लाइमैक्स में खून खराबा तो नहीं, लेकिन यहाँ पे वाद विवाद ज़रूर होता है। और आप लोग कह सकते हो कि भाई साहब यहाँ पे सीज़न 3 ये ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे कि कई वेब सीरीज़ होती है पार्ट 1 अच्छा पार्ट 2 बेकार। जैसे कि अगर हम लोग मिर्ज़ापुरी की बात करते हैं, पार्ट 1 मास्टरपीस था, पार्ट 2 ठीक था, लेकिन गाइज यहाँ पे पार्ट 1 जितना अच्छा पार्ट 2 उससे भी अच्छा, अब पार्ट 2 जितना अच्छा पार्ट 3 उससे अच्छा तो नहीं लेकिन ठीक मतलब उसके बराबर ही, पार्ट 2 के बराबर ही। इसका मतलब ये है कि ये सीज़न ठीक है और आप इन आठों एपिसोड को दोस्तों देख सकते हो। मेरे हिसाब से ये एक मस्ट वॉच वेब सीरीज़ है। अगर आप लोग ज़िंदगी में उदास हो, कुछ आपको मतलब डिप्रेशन में जा रहे हो या फिर और कुछ गाइस आपको अपनी ज़िंदगी से शिकायत है, तो मुझे लगता है कि आपको इस दुनिया में, पंचायत की दुनिया में, फुलेरा में आना चाहिए और सब टेंशन को भूलना चाहिए। जिन्होंने एक भी इसका सीज़न नहीं देखा है वो जाके ज़रूर इस सीज़न को देखें। तो आप लोग कह सकते हो कि ये जो सीरीज़ है ये बहुत कुछ गाइस कह सकते हैं कि बयां करती है। इवन इस बार ज़िंदगी के मतलब गाइस आप लोग कह सकते हो कि कई लेसन भी ये वेब सीरीज़ दे रही है। हंसी मजाक तो चलता ही रहता है लेकिन कुछ लेसन्स भी तो होना चाहिए, तो गाइस इस बार मेकर्स ने उसके ऊपर भी निशाना साधा है। बाकी क्या कहना है आपका, आपने अगर देख लिया तो बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।